हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आइए आज समझते हैं चंद्रयान थर्ड की सफल लैंडिंग के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन, ये चांद तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा। ये चांद तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा, भारत तेरा आशिक है, मिलने तुझसे जरूर आएगा। जी हाँ, भारत अब चांद पर झंडा होने में और झंडे पर चांद होने में बहुत फर्क है। तो अब भारत चांद पर। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। उस चांद को बहुत गुरूर था, उसके पास नूर है। उस चांद को बहुत गुरूर था, उसके पास नूर है, मगर वह क्या जाने हमारा इसरो भी कोहिनूर है। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है, भारत विश्व का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसरो एवं चंद्रयान थर्ड के बारे में। तो फर्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023, समय 2:35 दोपहर। यानी मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। दूसरा फैक्ट है, 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 PM पर, यानी शाम को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं। विश्व का पहला देश जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, तो आपका आंसर जाएगा भारत। भारत विश्व का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके बाद नेक्स्ट है, चांद पर खोजबीन करने के लिए तीसरा चंद्र मिशन है, तो आपका आंसर होगा चंद्रयान थर्ड। यानी चंद्रयान थर्ड चांद पर खोजबीन करने के लिए तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें खर्चे की बात करें तो 615 करोड़ रुपए खर्चा आया। अगर रॉकेट का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है LBM-3-M4। LBM-3-M4 रॉकेट का नाम है। अगर वजन पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा 3900 किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं। ऑर्बिटर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रयान 2 का उपयोग किया गया। यानी जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का उपयोग किया गया था, उसी ऑर्बिटर का उपयोग चंद्रयान थर्ड में किया गया। अगर लैंडर की बात करें तो लैंडर का नाम विक्रम है। रोवर की बात करें तो रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट समझेंगे। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश, तो अब तक चंद्रमा पर किस किस देश ने लैंडिंग की, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट में अमेरिका, इसके बाद रूस के बाद चीन के बाद भारत। यानी भारत अब चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन द्वारा सफलतापूर्वक लैंडिंग की जा चुकी थी। अगर पूछा जाए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला देश, अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अर्थात यह एक प्राउड की बात है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अगर लॉन्च सिस्टम का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। यानी इस केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया, तो आपको याद रखना है सी ऋतु करदल द्वारा चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया गया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है मोहन कुमार चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। अगर पहले चंद्रयान मिशन की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। अगर दूसरे चंद्रयान मिशन की बात करें तो दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तीसरा चंद्रयान मिशन
14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं मिशन चंद्रयान 3 की थीम। अगर आपसे थीम पूछी जाए तो आपको आंसर याद रखना है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून मिशन चंद्रयान 3 की थीम है। इसके बाद समझते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के बारे में। तो इसरो के बारे में समझेंगे। इसरो की अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसरो का हिंदी में नेम है। तो आइए समझते हैं इसरो के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी तो आंसर होगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके बाद अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगर पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो आपका आंसर जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद चंद्रमा से जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर यानी 3,475 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है, जो आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी तो आपको याद रखना है 3,84,400 किलोमीटर यानी 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा का अध्ययन तो आपका आंसर जाएगा सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति तो आपका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आज की क्लास में हमने चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस किया। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।